अस्सलामुअलैकुम। आज बनाएंगे हैदराबादी हलीम दलीम की रेसिपी, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से। और इसी के साथ हलीम गेहूं बनाने का तरीका भी बताऊंगी, बहुत आसानी से। किस तरह से आप इसे बनाकर और स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये रेसिपी अभी तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए रेसिपी को कम्प्लीटली देखिएगा। हलीम गेहूं बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी गेहूं की। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कटोरी गेहूं, जिसे मैंने अच्छी तरह से 5 बार पानी से साफ धोया। और धोने के बाद इसे गीला ही एक कपड़े में रखकर, गीले कपड़े में रखकर इसकी पोटली बनाकर रख देंगे हम। 5 से 6 घंटे के लिए इस तरह से पोटली बनाकर छोड़ दें। बीच बीच में पोटली को चेक कर लेना। अगर ये सूखने लगे तो इसमें हल्के से पानी के छींटे दे लेना। ठीक है, ये नॉर्मल गेहूं है। तो 6 घंटे के बाद गेहूं को धोने के बाद इस तरह से हम गीले कपड़े में जब रखते हैं ना, तो इसकी ऊपरी स्किन जो होती है वो फूल जाती है। अब इसको हम इमाम दस्ते में डाल करके हल्के हाथों से कूटेंगे। हल्के हाथ से कूटने की वजह से इसका जो ऊपरी परत है, ऊपरी छिलका, स्किन, जिसे हम भूसा कहते हैं ना, भूसी, वो निकल जाएगी। ये देखें, इस तरह से ये निकल रही है ना भूसी। इस तरह थोड़ा थोड़ा हाथों से इसे ऊपर नीचे करते जाएं और हल्के हाथ से इसे कूट लें। तो आप देख सकते हैं इसमें से कितनी भूसी निकली हुई है। इसको हम एक थाली में डालकर अच्छी तरह से फटक लेंगे और गेहूं को साफ कर लेंगे। ऐसा करने से गेहूं को जब हम हलीम में इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी घुल जाता है, बहुत टेस्टी लगता है और इससे लेस बहुत अच्छे बनते हैं हलीम में जब हम बनाते हैं ना ये। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसे फटक कर रख लिया है। आप देख सकते हैं इसमें से कितनी सारी भूसी निकली हुई है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर गेहूं को कपड़े से अच्छे साफ पोंछकर इसे सुखाकर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको हलीम बनाना हो इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब चूंकि मुझे हलीम अभी बनाना है तो मैं इसे अभी के लिए भिगा देती हूँ। और साथ ही में 1 कटोरी जौ को अच्छा साफ धोकर भिगा दूंगी। इसी में 24 घंटे के लिए दोनों चीज़ को हम भिगाने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इससे जब हम हलीम बनाते हैं तो बहुत अच्छा चिपचिपापन पैदा होगा। जौ और गेहूं हलीम को चिपचिपा और लेसदार बनाकर तैयार करते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने घर पर ही हलीम गेहूं बना करके रेडी कर लिया है। गेहूं और जौ को मैं 1 लीटर पानी में भिगो कर रख दूंगी। ये फूलता है, इसे बड़े बर्तन में आप भिगो कर रख सकते हैं। इसे मैं 24 घंटे के लिए भिगा कर छोड़ देती हूँ। अगले स्टेप में हम दाल को भिगा कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3/4 बाउल माश की दाल, यानी कि पौना कटोरी उड़द की दाल, रेड मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल और राहर की दाल, और साथ में चावल ले लेंगे। ये सभी दालें और चावल मेजरमेंट्स में बराबर हैं। ये 6 तरह के अनाज हैं। इन्हें हम 3 बार पानी से साफ धो लेंगे और 2 लीटर पानी में ओवरनाइट के लिए भिगा कर रख देंगे। पूरी रात भीगने के बाद दाल अच्छी तरह से सोक्ड हो गई है। आप देख सकते हैं इसका पानी सुबह में हमने पूरी तरह से हटा दिया था और इसे 1-2 बार हमने और पानी से धो लिया है। इसी के साथ गेहूं और जो भी हमारा बहुत अच्छी तरह से सोक्ड हो गया है। आप देख सकते हैं, ये देखें, इसे मैंने 24 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था। अच्छी तरह से फूल गए हैं। दूसरे दिन इसे साफ धोकर इसका पानी पूरी तरह से हटा दें। अगले स्टेप में एक कुकर ले लें, उसमें दालें डाल दें भीगी हुई, और साथ में हम गेहूं और जौ भी डाल देंगे। साथ में 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक अब अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। अच्छे से मिक्स करेंगे। कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। 1 सीटी हाई फ्लेम पर लेंगे और 30 मिनट हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देना है। दालें पकेंगी तब तक दूसरी साइड हम गोश्त को पका लेंगे। इसके लिए एक प्रेशर कुकर में घी डालकर गरम करें।
इसमें हमने डाल दिया है 250 ग्राम घी। अच्छा, आप जब भी हलीम वगैरह बनाएं घी में बनाएं, घी में ज़्यादा टेस्ट आता है। गरम घी में हम डाल देंगे 4 दरमियानी साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट कर इसको अलग अलग कर लिया था। ये देखें, इसे खोल लिया था। प्याज को कुरकुरा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारी ब्राउन कुरकुरी हो गई है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और फैला लेंगे, इससे ये बहुत अच्छी कुरकुरी बनी रहेगी। इसके बाद गरम घी में 2 तेज पत्ते डाल दें और 2 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। गोश्त डाल दें और गोश्त डालकर 7 से 8 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से, ताकि इसका कलर जब तक चेंज ना हो। अच्छा, गोश्त यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त है, और इसके बड़े बड़े पीस होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बड़े बड़े पीस में रेशा बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए, गोश्त का जो कलर चेंज हो गया है, इसे हमने 7-8 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया और गोश्त में पानी भी रिलीज हो गया है। इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पर हमें डाल देना है 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च सूखी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका। इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है हमें। मसाले को भून लेंगे 2 मिनट के लिए। ठीक है, मसाले भुन गए हैं गोश्त में डालकर। अब इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो आधा गिलास और शामिल करेंगे। इस तरह से इसमें हमने 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। चमचे से अच्छे से मिला लें और इसको कर देते हैं कवर। तो 3-4 सीटी हाई फ्लेम पर लेना है और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे हमें 25 से 30 मिनट तक गोश्त को गलने तक पकाना है। मकसद ये है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। गोश्त का रेशा जो जितना अच्छा ये गलेगा, इतना अच्छा इसमें से रेशा बनेगा। तो गोश्त का रेशा निकालना है, गोश्त को अच्छी तरह से गलाना है। ठीक है जी। दूसरी साइड मैंने दाल चढ़ा दी थी। दोनों पक जाएंगे जब अच्छी तरह से, फिर आपको बताते हैं। तब तक हलीम के लिए बढ़िया सा मसाला बनाकर रखते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए यहाँ हम ले रहे हैं 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, जायफल का टुकड़ा और जावित्री, और ये सफ़ेद साजीरा। ठीक है, 1 टीस्पून। ये सब डाल के इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये गरम मसाला अलग से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं। ये देखिए, तो इसे हमने ग्राइंड कर लिया है। इधर गोश्त को पकते हुए 3 सीटी 30 मिनट हो गए हैं। इसका जो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया है। इसे हम खोलकर चेक करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वाह, गोश्त हमारा टेंडर हुआ है नहीं, इसे हम चेक कर लेते हैं। इसकी जो कंडीशन है, ये देखिए, इसकी जो कंडीशन है ये ऐसे होना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह से हमारा गल गया है। ये मकसद होना चाहिए कि गोश्त का रेशा बनाना। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसका जो तार कहते हैं, जो भी ये है, ये निकाल लेते हैं, क्योंकि गोश्त को हम घोटेंगे तो घोटने के साथ साथ ये ख़त्म हो जाता है। तो इसे हम हटा लेंगे और एक बाउल में रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ बाउल। इसे हम घोटते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, तो इसे उठाकर रख लेते हैं। ये देखें, ये तार जो है ये हमने निकाल कर एक बाउल में रख लिया है। जो पत्ते हैं हमने डाले थे, ये खुशबू के लिए डाले थे, इसे हम हटा दे रहे हैं। इन पत्तों को हटा के अलग कर देना है। देखिए, तो इसके हम गुटाई कर लेते हैं। इस तरह से इसका एक एक रेशा अलग होना चाहिए। तो इससे हम, ठीक है, तो चले मैं इसे घोट लेती हूँ। इधर दाल को भी हमने 40 मिनट के लिए कुक कर लिया था और इसका जो प्रेशर है रिलीज हो गया ऑटोमेटिक। और इसे भी हम खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह आप देख सकते हैं। और दाल की जो कंडीशन है देखिए ये होनी चाहिए, इस तरह से घोट लेना है अच्छी तरीके से। दाल में हमने 2 लीटर पानी मिलाया था दाल और इसमें, और गोश्त में हमने 1.5 गिलास मिलाया था। गोश्त में मेरा 1.5 गिलास में हो जाता है, 1 और आधा गिलास में। अगर आपको लगे तो आप 1 लीटर पानी उसमें ऐड कर सकते हैं। चलें इसको भी हम घोट लेते हैं ताकि इसमें अच्छा सा लेस आ जाए। इसमें जो हमने गेहूं डाला था ना, तो वो गेहूं आप देख सकते हैं कितना अच्छा फूला है। इसे हम इस तरह से करेंगे, पूरा घुल जाना चाहिए। ये देखिए गोश्त की हमने अच्छी तरह से कर ली है घुटाई, और इसकी जो कंडीशन है ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से रेशा रेशा अलग होना चाहिए। ये देखिए इसका हमने जो रेशा खोलना है, अलग करना है। तो ये रेशा हमने अलग कर लिया, खोल लिया, ठीक है। तो ये देखिए दाल को भी हमने घोट लिया है और इसका कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत फुल घोटा है और इसमें बहुत अच्छा रेशा बनने लगा है। ये जो इसमें हमने गेहूँ डाला था ना, पूरा उस और पूरा उसका छिलका उतार के, ये इसकी वजह से इसमें बहुत अच्छा सा लेस आया है, देख सकते हैं आप। अब इसमें हम ऐड कर देंगे गोश्त। और इसे हम मिला लें, इसे हम रख देंगे चूल्हे पर। ये देखो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम को मद्धा कर देना है और गरम गरम में इसे घोट के हमें चला लेना है, ठीक है। ये जो रेशा अभी से इसमें बहुत अच्छा रेशा बनने लगा है, ठीक है। तो इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे नमक। नमक इसमें मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो 1 छोटा चम्मच नमक इसमें ऐड और करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें, ठीक है। इसमें डाल देंगे हम पानी, आधा लीटर पानी डालकर इसे लगातार चलाते हुए हमें 40 मिनट के लिए पकाना है, लो मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना अच्छा इसमें रेशा बन रहा है। हलीम की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे पक रहा है ना, बहुत अच्छा इसमें रेशा बन रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। बाकी के मसाले इसमें बाद में ऐड करेंगे, पहले 40 मिनट के लिए इसे हम कुक कर लेते हैं। और 40 मिनट के बाद हलीम की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये देखिए अपन ऐसे चला रहे हैं, इस तरह से झारा कर रहे हैं तो ये छूट जाता है झारे से। ये देख सकते हैं आप, ये झारे से छूट जा रहा है तो ये पक गया है हमारा, ठीक है। इसे हमने पूरा 40 मिनट के लिए पका लिया था। अब इसमें हम डाल देते हैं मसाला, जो हमने मसाला कूट कर रखा था, तो ये सारा मसाला इसमें जाएगा, ठीक है। और इसमें डाल देंगे हम तार जो हमने उठाया था, तो इसमें हम ये डाल देते हैं। आधा अभी मैं डाल दूंगी, आधा मैं इसमें बाद में ऐड करूंगी, ठीक है। कमर्शियल हलीम में ऊपर से डालकर जो सर्व करते हैं ना, इसके लिए इस तरह से इसे डालकर इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए इसे 2 मिनट के लिए हमें और पका लेना है, ठीक है। रेस्टोरेंट में ऊपर से इसमें तार डाल के मिक्स किया जाता है। ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। ये तो इस तरह से चम्मच छोड़ने लगता है, ये पक गया है। इस तरह से चम्मच क्लीन हो जाए तो समझ ये पक के तैयार हो गया है। इसमें जो रेशे हैं आप देख सकते हैं, ये पक गया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हलीम को प्लेट में सर्व करते हैं। देखिए जी, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, ठीक है। बीफ हलीम को सर्व करने के लिए चाट मसाला पाउडर, जूलियंस कट में कटे हुए बारीक अदरक के टुकड़े, नींबू, पुदीना, बारीक कटी हरी मिर्च और कुरकुरे तले हुए प्याज के साथ सर्व करेंगे। इस टेस्टी हलीम को गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। ऊपर से घी और तले हुए प्याज डाले जाते हैं, बारीक चॉप्ड मिंट, टेस्ट के हिसाब से हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, जूलियंस अदरक, चाट मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर दें, हरी मिर्च के टुकड़े डालकर नींबू के टुकड़े किनारों पर सर्व करें। हैदराबादी हलीम दलीम की इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हलीम पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं, जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।